अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेरिकन ब्यूटी सैलून। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो मैं सेकंड क्लास आप लोगों के लिए कराई हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। हर सैलून पे हर एक बच्ची को वो काम आना चाहिए। वो ऐसा काम है कि वो बेसिक काम है। स्टार्टिंग की जो हमने दिखाया है उसमें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम आज आपकी कौन सी क्लास आपको देने वाले हैं। उसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप लोग थ्रेड किस तरह से सीख सकते हैं, थ्रेड को चलाने का तरीका क्या होता है और थ्रेड हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। एक सैलून की बेसिक चीज़ ही थ्रेड होती है। अगर आपको आईब्रोज़ बनाना आता है या अपर लिप्स बनाने आते हैं तो आप अपने सैलून पर अच्छे से अच्छा काम कर सकती हैं। अगर आपके आईब्रोज़ या अपर लिप्स बनाने की स्किल अच्छी है तो सबसे पहले मैं आपको आज जो वीडियो में बताने वाली हूँ उसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक थ्रेड नज़र आ रहा है और उसमें आप लोगों को नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि उसमें 8 इंच का आप लोगों ने एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है। आप कोई सा भी थ्रेड ले सकते हो जो न्यू है, वो प्रैक्टिस करने के लिए। घर में कोई भी आपके पास थ्रेड है, आप लोग सिलाई करते हो, कपड़े सिलाई करती हैं, आपकी अम्मी करती हैं, आपकी बाजियाँ करती हैं, तो आप उनका थ्रेड ले सकते हो और उनसे सीख सकती हैं। तकरीबन आप लोगों ने अपने हाथ के हिसाब से, अगर आप इजी हो तो 8 इंच का ले लें, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहते हो तो 10 इंच का भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने उसको जो आप लोगों ने उसको बल देने हैं, जैसा कि हम लोग किसी एक चीज़ को बल देते हैं तो इसने आपने एक थ्रेड को तकरीबन 10 बल देंगी और उसके बाद आपके साथ इस तरह से 2 पार्टीशंस में थ्रेड मौजूद होगा। जैसे कि आपकी एक साइड बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इक्वल पार्ट रखना है और अपनी 2 फिंगर के साथ आप लोगों ने थ्रेड को बंद करना है और ओपन करना है इस तरह से। अगर आप लोग इजीली तरीके से साथ साथ मेरी वीडियो के साथ साथ करेंगी तो आप लोगों को आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा जूम किया है कि आप लोग 2 फिंगर भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, इजी है तो 3 भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब भी किसी के आईब्रोज़ करते हैं, हमें थ्रेड रखने का तरीका नहीं आता कि हम लोग थ्रेड चला तो रहते हैं लेकिन हमें फिर रखना नहीं आता कि हम किस तरह से किस एंगल में रखें कि हम जो क्लाइंट के बाल हैं वो इजी तरीके से निकाल सकें। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड, ये बात याद रखिएगा जी। तो ये आपका राइट और ये लेफ़्ट बन जाएगा। ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट है, ये इस तरह आप देख सकती हैं और जो बड़े वाला है वो राइट है। इसी के साथ आपको ये छोटे छोटे डार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये हमने बालों की शेप दी हुई है। इस तरह से आप थ्रेड रख कर शेप बना सकते हैं। अब ये जो आपके सामने पिक्चर्स है इसको दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग किस तरह से एक थ्रेड को अच्छे से रखेंगी तो आप लोग आईब्रो इजी से बना लेंगी। उसके बाद ये जो पिक्चर्स हमें वाज़िया कर रही है, ये हमें बता रही है कि आईब्रोज़ के शेप्स कितनी होती हैं, उसको किस तरह से आप लोग बना सकते हो, ये सब कुछ। जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, इसको स्ट्रेट आप लोग आईब्रोज़ कह सकते हैं, अपवर्ड आईब्रोज़ है, सॉफ्ट एज आईब्रोज़ है। इस तरह से ये जो आईब्रोज़ होते हैं ये हमें एक जैसे कि हमारी शेप मुख्तलिफ होती है फेस की, उस लिहाज से इसी तरह आईब्रोज़ की शेप्स भी डिफरेंट्स होती हैं। कुछ एज की होती हैं, कुछ आप लोग इस तरह देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए इस तरह की थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई हैं कि आप लोग किस तरह से, अगर आपके पास घने इस तरह के आईब्रोज़ आते हैं तो आप इसको एज की भी बना सकती हैं, आप इसको सॉफ्ट में भी लेकर जा सकती हैं, आप इसको हैवी में भी लेकर जा सकती हैं आईब्रोज़ को। तो हम अगर सॉफ्ट एज पे लेकर जाएंगे तो हमारे आईब्रोज़ सब फेस पे सूट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप लोगों को थ्रेड चलाना आता है तो आप किसी भी फेस पे, जैसे कि आप लोगों के पास ओवल शेप में आ रहा है, राउंड में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, हार्ट शेप में आ रहा है, लॉन्ग में आ रहा है, तो आप लोग एज की शेप में बनाओगे तो आपके क्लाइंट का जो भी शेप है फेस की, उस पे आप सॉफ्ट एज के आईब्रोज़ बनाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। बताने का मकसद यही था कि अगर आपके क्लाइंट या आप अगर अच्छे से थ्रेड चलाओगी तो आपके पास कोई भी फेस आ जाए तो आप उस पर अच्छे से आईब्रो बना सकती हैं। आज मेरे बताने का मकसद यही था कि आप लोग आईब्रोज़ को इतना मुश्किल ना समझा करें। कुछ बच्चियों को सारा काम आ जाता है और उनको आईब्रोज़ नहीं आती।
तो आईब्रोज़ एक मेन पार्ट होता है किसी सैलून का, और इसके आप प्रैक्टिस कैसे से कर सकती हैं। आप बलून को, कुछ लोग कहते होंगे कि ये क्यों यूज़ कर रही हैं, तो ये सबसे मेन पार्ट होता है कि आप लोगों को टेंशन होती है कि हम सबसे पहले प्रैक्टिस किस पे करें। कोई आपके सामने नहीं बैठता अपनी आईब्रोज़ ख़राब करवाने के लिए, क्योंकि आप लोग सबसे पहले अगर किसी और पे प्रैक्टिस करती हो तो आपकी आईब्रोज़ उसके ख़राब हो सकती है, और आईब्रोज़ ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर बात है आपका जो फुल फेस का एक लुक है वो ख़राब हो सकता है। आपकी आईज़ छोटी लग सकती है, बड़ी लग सकती है। इसी तरह जैसे कि आप लोग थ्रेड देख रहे हो, मैंने इसके 10 बल लिए हैं। बल आप जैसे रस्सी के लेते हैं, इसी तरह आपने 10 बल लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है बलून पे। ये बहुत इजी प्रैक्टिस है, ये आपको किसी के फेस की ज़रूरत नहीं है, किसी के आईब्रोज़ की, किसी के हैंड की, फिट की। आप लोग आराम से एक बलून के साथ इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताने का आज मकसद यही था कि आप लोगों को आईब्रोज़ सीखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है एक सैलून के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।